हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ी सूचना निकल करके आ रही है। यूपी बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपना 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अर्थात वे स्टूडेंट्स जो इस साल कक्षा 10 और 12 में हैं, 2024 में 10 और 12 की परीक्षा देने वाले, बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनकी परीक्षाएं कब से आयोजित की जाएंगी, इसके संबंध में सूचना आ चुकी है और आपके सामने स्क्रीन पर टाइम टेबल आपको दिख रहा है। और आइए बिना समय गंवाए देखते हैं कि टाइम टेबल क्या है। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2024 कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा, हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट, ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल और इंटर दोनों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का। और दोनों परीक्षाएं 22 फरवरी 2024 से, जैसा कि निकल करके सामने आ रहा था, हो सकता है 16 फरवरी से एग्जाम हो, लेकिन एक हफ्ते डिले किया है। 22 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा। अब 22 फरवरी से शुरू होकर के कुल मिलाकर के 9 मार्च तक परीक्षा चलेगी। 22 फरवरी से 9 मार्च तक परीक्षा चलेगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 वालों को देखेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स कक्षा 10 का देखिए। सबसे पहले कौन सा, 22 फरवरी को कक्षा 10 का जो समय होगा, समय 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, ध्यान रखिएगा। अब जो परीक्षा का टाइम टेबल बदला है क्योंकि ठंडी रहेगी, इसलिए फरवरी लास्ट से परीक्षा शुरू हो रही है। 8:30 बजे से 11:45 तक समय रहेगा किसका, मॉर्निंग में जो एग्जाम होंगे वो सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, और शाम को जो चलेंगे 2 बजे से 5:15 बजे तक, है ना, कुल मिलाकर के। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा पेपर है। तो हिंदी है, हिंदी का पेपर है कक्षा 10। जैसा कि आपको पता था कि हिंदी का एग्जाम जनरली होता है, तो सबसे पहले कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। कितने तारीख को, तारीख देख लीजिए, कक्षा हाई स्कूल का 22 फरवरी को हिंदी का है। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन सेकेंड टाइम कक्षा 10 का वाणिज्य है। वे बच्चे जो कॉमर्स पढ़ते हैं, जो बच्चे कॉमर्स लिए हुए हैं, तो कॉमर्स का भी ध्यान रखिएगा, उसी दिन सेकेंड टाइम, मीन्स 22 फरवरी को कक्षा 10 की 2 परीक्षाएं हैं। दोनों टाइम परीक्षा है। पहली टाइम क्या है, पहली टाइम हिंदी का पेपर है जो लगभग सभी बच्चे देंगे, और सेकेंड टाइम जो होगा वो 2 बजे से 5:15 बजे तक वाणिज्य का, कॉमर्स का पेपर होगा। मीन्स जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनका एग्जाम दोनों मीटिंग होगा। लगे हाथ देख लेते हैं 12 का भी, ये कक्षा 12 का है, इंटरमीडिएट का। तो 12 का हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर होगा। 12 वालों का जो पेपर होगा 2 बजे से 2:15 तक, 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा, अर्थात 3.25 घंटे का पेपर होगा। आइए देखते हैं 22 के बाद 23 को कब पेपर है। 23 को पाली, अरबी और फारसी है, तो मतलब 10 वालों का पेपर। जनरली ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे, संगीत गायन है, हमारे क्षेत्र में ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, मीन्स 23 को पेपर नहीं है। जबकि ध्यान रखिएगा, जो 12 वालों का है सुबह नागरिक शास्त्र है। 12 वालों का 23 तारीख को नागरिक शास्त्र है, और सेकेंड टाइम 23 तारीख को, तो कुल मिलाकर के सामान्य आधारित विषय जो व्यवसायिक वर्ग के स्टूडेंट्स है उनके लिए है, और कृषि विज्ञान। तो कुल मिलाकर व्यवसायिक वाले अपने यहाँ स्टूडेंट्स मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। मतलब जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनका एग्जाम 23 को नहीं है, समझ लीजिए बात को। इसके बाद आते हैं 23 के बाद सीधे 24, 25, 26, 3 दिन का गैप है। तो कक्षा 10 वाले के लिए 22 के बाद 23, 24, 25 और 26, ये पूरा का पूरा टाइम गैप है। इसके बाद सीधे मैथ है, तो मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए बढ़िया समय मिल जा रहा है। 22 के बाद सीधे गणित का पेपर है, वो भी 27 तारीख को। 27 तारीख को गणित का पेपर है कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। और 12 का देखिए क्या क्या है। 12 का काफी विषय है, जिसमें से अलग अलग, तो कुल मिलाकर के देख सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपका कौन सा है। तो ऐसा कोई विशेष नहीं दिख रहा है, जो दिखे तो कुल मिलाकर के 27 तारीख को 12 वालों का पेपर न के बराबर है, मेन सब्जेक्ट नहीं है ना। तो समझ में आ गया होगा। गणित का पेपर देख लीजिए, गणित के पेपर के लिए काफी 22 से काफी गैप है। 22 तारीख से सीधे 27 को पेपर है। तो 22 को एग्जाम देने के बाद आपको 23, 24, 25 और 26 इतना टाइम मिल रहा है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, है ना, रिवीजन के लिए समय मिल रहा है आपको।
और सेकेंड टाइम ऑटोमोबाइल है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस है और गृह विज्ञान का है। तो 12 का जो पेपर है वो बिजनेस स्टडीज है और गृह विज्ञान है, मतलब कॉमर्स वाले बच्चों का है, और जो 12 में गृह विज्ञान पढ़ते हैं उनका है। इसके बाद 28 तारीख को देखिए, 28 को संस्कृत है, मतलब गणित के तुरंत बाद, ये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, समय नहीं था, गणित के तुरंत बाद संस्कृत का था, तो अभी भी गणित के बाद तुरंत ये 27 को गणित है, तो 28 को क्या है, 28 को आपका संस्कृत का पेपर होगा, समय नहीं है। और 12 वालों का अर्थशास्त्र का पेपर होगा 12 का अर्थशास्त्र पेपर होगा, तो अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए होगा। आ जाते हैं फिर 29 तारीख को, मीन्स लगातार परीक्षा हो रही है। 27, 28, 29 मेन विषय, 27 को गणित है, 28 को संस्कृत है, और 29 को विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 का। 29 को क्या है, विज्ञान का एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा लगातार पेपर हो रहा है। विज्ञान का सुबह में पेपर होगा, 27, 28, 29 लगातार पेपर होगा, और मेन विषय कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए उसी दिन, और 29 फरवरी को लेखा शास्त्र का है। किसका पेपर है, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी का पेपर है, अकाउंट का पेपर है ना। आ जाते हैं 29 के बाद सीधे फरवरी 29 खत्म। इसके बाद 1 मार्च को जनरली एग्जाम नहीं है, मानव विज्ञान का है, तो जनरली हाई स्कूल का पेपर नहीं है, और साथ में इंटर का भी नहीं है, इंटर का भी पेपर नहीं है। उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ अलग भाषाएं हैं। तो 29 के बाद 1 को पेपर नहीं है, और 2 तारीख को देखिए, 2 तारीख को भी नहीं है 10 का, लेकिन 12 का इंपॉर्टेंट पेपर है कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश का पेपर है। 12 का इंग्लिश का पेपर है, ध्यान रखिएगा, 12 वालों का इंग्लिश का पेपर है 2 मार्च को पेपर है 12 का, है ना। तो कुल मिलाकर के हाई स्कूल वाले बच्चे कितना दे चुके पेपर, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो 22 को देंगे हिंदी का पेपर, 27 को देंगे गणित का पेपर, 28 को हो जाएगा उनका संस्कृत, और 29 को हो जाएगा विज्ञान। मतलब ये लगातार 3 पेपर, ये 4 विषय हो चुके। अब आते हैं आगे, देखिए 4 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, मतलब 29 को विज्ञान के बाद 1, 2, 3 दिन का समय मिल रहा है इंग्लिश के लिए। तो अंग्रेजी का पेपर है आपका 4 मार्च को, और इधर जो है, इधर मेन सब्जेक्ट किसी का नहीं है। फिर उसी 4 मार्च को भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का पेपर है। देखिए फिजिक्स का पेपर 4 मार्च को, मॉर्निंग में इंग्लिश का पेपर है, और इवनिंग में 12 वालों का फिजिक्स का पेपर है। देखिए 5 मार्च को क्या है, होम साइंस का पेपर है, गृह विज्ञान, लड़कियों के लिए जिन्होंने गृह विज्ञान लिया था, गणित नहीं लिया था, उनका पेपर है ना। तो कुल मिलाकर के देखिए 4 और ये 4 मार्च को अंग्रेजी हो जाएगा, तो कुल 5 विषय हो गए। अब बचा है सिर्फ सामाजिक विज्ञान। 4 तारीख में आपके इंपॉर्टेंट सारे पेपर हो जाएंगे, 5 विषय हो जा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। और उसी दिन ध्यान रखिएगा 5 तारीख को कंप्यूटर का पेपर है कक्षा 10 वालों का, कक्षा 10 का वे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो 5 तारीख को ही 5 मार्च को कंप्यूटर का पेपर है, 4 को अंग्रेजी और 5 को कंप्यूटर का पेपर है। और अगर लड़कियां गृह विज्ञान और कंप्यूटर दोनों ली हैं तो मॉर्निंग में गृह विज्ञान देंगी, इवनिंग में कंप्यूटर का एग्जाम देंगी। तो ये हो गया। और 6 तारीख को देखिए, और साथ ही 5 तारीख को ही वे स्टूडेंट्स जो 12 में है और भूगोल पढ़ते हैं उनका भी एग्जाम है, भूगोल का। 5 तारीख को भूगोल का भी पेपर है। इसी तरीके से 6 मार्च को चित्रकला और रंजन कला है, तो कक्षा 10 में वे स्टूडेंट जो कला पढ़ते हैं, चित्रकला का ड्राइंग पेपर है उनका, है ना, 6 तारीख को। अब देखिए इसी तरीके से 6 को इतिहास है, इतिहास का पेपर है। इतिहास का पेपर भी 6 तारीख को ही है। 6 तारीख को कक्षा 12 का इतिहास का पेपर है सेकेंड टाइम। और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का कितने तारीख को पेपर है, 7 मार्च को। तो 7 मार्च को कक्षा 10 वाले बच्चे खाली हो जाएंगे। जनरली अगर कहा जाए टेक्निकली तो 7 मार्च को। 22 को पेपर है, 22 के बाद सीधे 22 के बाद शायद 29 को 27 को है,
28 को है, 29 को है, 4 तारीख को है और 4 के बाद सीधे 7। ये मेन विषय। 22 तारीख को कौन सा विषय समझ लीजिए, 22 को हिंदी है, 27 को गणित है, 28 को संस्कृत है, 29 को विज्ञान का पेपर है। लगातार 3 विषय हैं। 4 तारीख को अंग्रेजी है और 7 तारीख को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सामाजिक विज्ञान। तो ये कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए ये पेपर है। बाकी कंप्यूटर और गृह विज्ञान का। तो ये कुल मिलाकर के कहा जाए कि हाई स्कूल का पेपर है। इसी तरीके से रसायन विज्ञान का पेपर देखिए, कक्षा 12 वालों का रसायन विज्ञान का पेपर कितने तारीख को है? रसायन विज्ञान का पेपर भी 7 तारीख को सेकेंड टाइम है। रसायन विज्ञान साथ साथ समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र 7 मार्च को रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र पेपर होगा 7 मार्च को कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स का। साथ ही इसके बाद 9 मार्च को देखिए, 9 मार्च को पेपर कौन कौन सा है? इधर 10 वालों का मेन विषय नहीं है, लेकिन इधर इंटर वालों में संस्कृत है, संस्कृत का पेपर है, इंटर का संस्कृत का पेपर है। तो 9 तारीख को मेनली संस्कृत पेपर जो बच्चे साइंस वाले हैं वो 7 मार्च को इंटर वाले भी खाली हो जाएंगे। रसायन विज्ञान, इसी तरीके से इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, 4 मार्च को अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान देखिए शायद था, ये 29 फरवरी को गणित और जीव विज्ञान का पेपर है। गणित और जीव विज्ञान का पेपर 29 फरवरी को है ना कक्षा 12 वालों का। तो ये कुल मिलाकर के टाइम टेबल है, आपका टाइम टेबल यही है और यही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा होने वाली है। तो वे स्टूडेंट्स जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, एक बार एकदम फिर से लग जाइए। मैं एक बार फिर से कक्षा 10 वालों का क्लास 10th का कैसे पेपर होना है मैं यहाँ टाइम टेबल लिख दे रहा हूं। देखिए आपका 22 फरवरी को आपका जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा। कब होगा? सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक, है ना, ये टाइम रहेगी डेली। इसके बाद आपका 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, गणित का। 28 फरवरी को आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत। इसके बाद 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है, किसका? विज्ञान का। और 29 के बाद सीधे 4 तारीख को 4 मार्च को आपका विज्ञान के बाद है अंग्रेजी, 4 मार्च को है। और 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान। तो ये आपका पेपर है और इसी तरीके से एकदम मेहनत करिए, लगे रहिए कंटिन्यू। और 12 वालों के एक बार मुझे देखना पड़ेगा फिर से कि 12 वालों का पेपर कैसे है। 12 वालों का भी मैं एक टाइम टेबल फिर से शॉर्ट वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा 10th और 12th दोनों का। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, टाइम टेबल का जो PDF है मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी डालूंगा, तो इसी में रहेगा, आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी बोर्ड की upmsp.nic.in पे भी आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी भी समय है, 22 फरवरी है और आज भी आपका 7 दिसंबर है। तो दिसंबर में लगभग 20 दिन बचे हैं दिसंबर में, और इसके बाद जनवरी पूरी बची है। लगभग पर्याप्त समय है अभी भी। तो मेहनत करिए, अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण होंगे, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।